हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे की खुशी मैं डबल कर दूंगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बहुत रिक्वेस्ट कैसे बैक ऑफिस जॉब ज्वाइनिंग से लेके इंटरव्यू तक क्या क्या काम करना पड़ता है, किस में काम करना पड़ता है, क्या कोर्स है, एवरीथिंग। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो भाई, प्लीज़। मैं बोल रहा हूँ बेल नोटिफिकेशन, वैकेंसी कभी भी कहीं भी आ सकती है, ठीक है। तो देखिए बैक ऑफिस जॉब क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लो, ठीक है। बैक ऑफिस जॉब में बहुत सारे काम होते हैं, मैं लाइन बाय आपको बताऊंगा। फर्स्ट बताता हूँ मैं, आपने जॉब चूज़ किया कि अब मुझे फाइनेंस कंपनी में जॉब करना है और बैक ऑफिस में जॉब करना है, ठीक है। आपने इंटरव्यू देखा, वॉक इन इंटरव्यू देखा, आप वहाँ पर गए, ठीक है। आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है कि बैक ऑफिस में फाइनेंस में क्या होता है, क्योंकि बहुत अलग काम होता है बैक ऑफिस में, ठीक है। इंटरव्यू में आपसे मॉक इंटरव्यू लेगा, आपने क्या क्या किया हुआ है, ठीक है। बैक ऑफिस जॉब के लिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत कुछ नहीं, सिर्फ एक्सेल आप जान जाएं, थोड़ा बहुत जान जाएं, आपके लिए बहुत है। बहुत ज़्यादा उसमें आपको कोई आईटी का काम नहीं है या फिर कुछ टेक्निकल काम नहीं है। आपको सिंपल फाइलें अपलोड करनी है एक्सेल में और कस्टमर वेरिफिकेशन करना है, बस ऑडिट में दिया तो ऑडिट करना है। सब ये जॉब्स होते हैं, ठीक है। आप पूरा वीडियो देखिए, आप टोटल आप बैक ऑफिस के बारे में A to Z समझ जाएंगे, ठीक है। आपने इंटरव्यू दिया, आपसे पूछा कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज कितना है, तो आप बताएंगे सर मैंने कंप्यूटर में ये किया है, फलना किया, जो भी, मुझे कंप्यूटर का नॉलेज है और मुझे कंप्यूटर से प्यार है, ठीक है। ये आपका इंटरव्यू हो गया, ठीक है। अब इंटरव्यू के बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 100 नंबर का, ठीक है। 100 नंबर का आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, क्योंकि आप बैक ऑफिस के लिए गए हैं तो आपका इंग्लिश मस्त होना चाहिए, बोलना नहीं आना चाहिए, लेकिन आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए इंग्लिश का, आपका लिखने, आपका इंग्लिश का सेंस अच्छा होना चाहिए, आपको सभी काम इंग्लिश में करने आना चाहिए, ठीक है। बोलने की ज़रूरत नहीं, बस इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि सभी काम आप इंग्लिश में करेंगे। बस बोलेंगे हिंदी में, ऑफिस में इंग्लिश नहीं चलता है, हिंदी चलता है फाइनेंस कंपनी में, ठीक है। तो आप इंग्लिश आपको आता है नॉर्मली, ऐसा भी नहीं कि हाई फाई इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, अच्छी इंग्लिश, मतलब आप लिख सकते हैं, आपका मेल आया तो उसको पढ़ सकते हैं, इतना ही। ऐसा नहीं कि आपको स्पोकन इंग्लिश में बैठा दे रहा हूँ कि बच्चों को आप इंग्लिश सिखाओ बोल के, ठीक है। आपने इंटरव्यू क्लियर किया, एप्टीट्यूड टेस्ट 100 नंबर का आएगा, उसमें ग्रामर के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, आपका ग्रामर सेंस देखा जाएगा। हो सके तो 2 एप्लीकेशन लिखने बोलेगा आपको, लीव के लिए और जॉब के लिए एप्लीकेशन याद करना, ये पक्का लिखाते हैं बैक ऑफिस जॉब के लिए, ठीक है। ये आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इंटरव्यू कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको ऑफर लेटर आ गया। अब आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया कि आप इस तारीख से हमको ज्वाइन कर लो। अब आपको क्या क्या करना है, ठीक है, ये पहले सुन लो। और आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है कि आपको पता है क्या क्या करना है, तो मैं इसमें बता दूंगा, आप इंटरव्यू में जाके ये उत्तर दे देना। देखिए, फाइनेंस के बैक ऑफिस में काम होता है एक्सेल पे। फाइनेंस के ऑफिसर्स फाइल लाते हैं, केसेस जिसको बोलते हैं, लोन्स लाते हैं, ठीक है। वो लोन कार लोन होगा, बाइक लोन होगा, वो लोन कोई भी लोन होगा, पर्सनल होगा, प्रॉपर्टी होगा, जो भी होगा, ठीक है। उनके फाइल्स रहते हैं, ठीक है। फाइल्स में सब लोन लिखे रहता है, कितना दे रहे हैं कंपनी वाले, मतलब हम लोग कितना दे रहे हैं, आप लोग कितना, मतलब एक कंपनी, आपकी कंपनी कितना लोन उसको दे रही है, कितना साल के लिए दे रही है, कितने % पे दे रही है, सब लिखा रहेगा। प्लस 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 उसमें कस्टमर के साइन रहेंगे। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट में, हर पन्ने में कम से कम 250 साइन होता है, वो आपको वेरीफाई करना है, ठीक। उन्होंने फाइल बना के ला दिया, अब आपको दिया कि इसको आप डिस्पैच करो या अप्रूवल के लिए भेजो, ठीक है। अब आपको उसको एक्सेल में अपलोड करना है। फर्स्ट आपको देखना है कि साइन कितने जगह है, कितने जगह मिस है। मिस है तो उसको फाइल वापस कर दो, भाई इसमें साइन तेरा छूट गया, साइन करा के ला, ठीक है। अगर साइन छूट गया और आपने अपलोड की दी तो फाइल अप्रूवल नहीं होगा और आप पे बात आ जाएगी और आपको बोलेगा आपको काम करना नहीं आता है। तो पूरे 250-300 साइन होते हैं, हर जगह साइन जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ आपको सिखा दिया जाएगा, ठीक है। A to Z साइंस होंगे उनके, और जो गारंटर होगा उसके साइंस होंगे, प्लस जो कंपनी के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। सिविल स्कोर से लेकर
जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, पैन, आईटी, आधार, घर का, वो आपको वेरीफाई करना है। अब आपका काम हुआ स्टार्ट। अभी आप फाइल को अप्रूवल में नहीं डालोगे, ठीक है। अब फाइल आपके हाथ में आया, आपने साइन देख लिया, ओके है, ठीक है। साइन नहीं ओके है तो फाइल भेज दो उसको भाई, ठीक है। साइन ओके है तो अब आप कस्टमर को कॉल करेंगे, ठीक है। और कस्टमर को आप बताएंगे नहीं, उनसे पूछेंगे सर आपका नाम फलना है, बोलेगा जी। सर आप फाइनेंस करा रहे हैं, बोलेगा जी हमारे यहाँ फाइनेंस करा रहे हैं, जी सर, ठीक है। तो आप बताइए सर आपके फादर का नाम क्या है वो बताएगा फादर का नाम ये है। आपका लोन कितने का है, ये कौन सी गाड़ी ले रहे हैं, कौन सी कलर की ले रहे हैं, कितना किस्त है, क्योंकि उसको तो सब पता होगा, उसने साइन किया, उसको A to Z पता होगा। तो आपको ये चेक करना है कि ये लोन फॉल्स है या सही है। मैं किसी गलत आदमी को तो फ़ोन मतलब, या फिर फाइनेंसर लोन का कोई गारंटी नहीं भाई, किसी भी फाइनेंसर का फॉल्स लोन भी कर सकते हैं ना। तो ये एक काम वेरिफिकेशन काम करना आपका है, क्योंकि बाद में आपके ऊपर आ जाएगा कि आपने सही से वेरिफिकेशन नहीं किया था बोल के, ठीक है। ये एड्रेस आपका है सर, ये आपका है, सब आपको फील्ड में नहीं जाना है। फील्ड में तो यार BM को जाना पड़ता है, कभी कभार जाना पड़ेगा तो चल जाए, लेकिन फील्ड का वर्क नहीं आता, बस AC ऑफिस में बैठ के काम करो। ये हो गया कस्टमर वेरिफिकेशन। आप सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा है इसने मुझको सही A to Z बताया, मतलब सही आदमी, उसको पता था, है ना। जिसको पता होगा वही तो बताएगा भाई, कार का कलर से लेके कितना लोन चाहिए, कितने ईयर्स के लिए दे रहा है, क्या है नाम, हम ये आपका हो गया। इससे आगे आपको नहीं पूछना है। साइन हो गया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसका ID वेरिफिकेशन हो गया, प्लस कस्टमर वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब आपको फाइल को डालना है एक्सेल में अपलोड करके, जो लिखा है उसको करके सब करके उसको ऊपर जो आपके रहेंगे अप्रूवल वाले, उनको PM के पास में, प्रोडक्ट मैनेजर होगा, एरिया मैनेजर के पास में भेजना है। ये आपका काम है। अप्रूवल हो ना हो आपको मगजमारी नहीं हो, फाइनेंसर जाने, उसका PM जाने, उसका AM जाने, आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। एक बैक ऑफिस का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया एक सिंपल बैक ऑफिस वर्क का काम जो फाइनेंस में होता है। अब अगर आपको दे दिया ऑडिट में, ठीक है, ऑडिट में आप क्या काम करोगे? ऑडिट में होता है कि आप ऑफिस में रहोगे और चेक करोगे कि फाइनेंस सही जा रहा है, सही लोगों को फाइनेंस हो रहा है, कोई पैसा तो नहीं खा रहा है, कोई फॉल्स लोन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत करोड़ों रुपए गमन हो चुका है दुनिया में फाइनेंस में। तो इसलिए अभी ऑडिट ला दिया गया। पहले ऑडिट नहीं था हमारे समय में, अभी ऑडिट कर दिया गया है कि बाहर के लोगों को तो हम बाद में देखें जो लोन नहीं देता, लेकिन अंदर के लोगों को देखें जो पैसा खा रहे हैं। बहुत से लोग करोड़ों रुपए खा चुके हैं। ये सब आपको पकड़ना ऑडिट में काम होता है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कल परसों ले आऊँगा, ऑडिट का काम क्या होता है, ठीक है। ये हो गया एक बैक ऑफिस में आपको जॉब मिलेगा, ठीक है। ऑडिट में हो गया एक बैक ऑफिस का सिंपल एक्सेल फाइल अपलोड करने का, ठीक है। थर्ड आपको कैशियर मिल सकता है, ठीक है। आप कैश कलेक्ट करेंगे, जो कस्टमर कैश ला के देगा वो लेंगे, ठीक है। वो क्या, और फिर उसको ATM वाले को देंगे, वो ATM वाला आएगा, सुबह आपके पास आएगा, उसको पैसा देना, रिसिप्ट देना, वो जाकर डाल देता है। आपको पैसा लेके नहीं घूमना है, ठीक है। बस आपको कैश में बैठे रहना है और कैश कलेक्ट रहना है। बहुत ईजी काम है। जहाँ तक कि मैं सैलरी की इसमें बात करूँ, आपको सैलरी मिलेगा, आपको 15,000 से 20,000 तक सैलरी मिलेगा। वो भी आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर है, वो भी आप किस कंपनी में कर रहे हो उसके ऊपर है, कितनी बड़ी कंपनी में कर रहे हो उसके ऊपर है, कौन सा सिटी में कर रहे हो उसके ऊपर है, सब ये रहेगा, ठीक है। आपको पेट्रोल का अलाउंस नहीं मिलेगा क्योंकि आपको ऑफिस से बाहर जाना नहीं है, ठीक है। फील्ड में कभी कभी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए कहीं बैंक जाना पड़ा तो अलग बात है, वो अलग बात है, ठीक है। बाकी आपको अगर कहीं ऑफिस की तरफ से भेजा जाएगा आप ही के स्टेट में, तो उसका पूरा रहना खाना पीना आपको कंपनी देगी, ठीक है। स्टार्टिंग में नहीं देती है, आपको जाना पड़ेगा अपने पैसे से। फिर उस जहाँ जाएंगे, बस से, जिस होटल में रुके उससे, जिसमें खाना खाए उससे, तो ऐसी जगह ही सब करना जहाँ बिल मिल सके। बिल आया, आपने लगा दिया बिल, शाम तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। पैसे का जो फाइनेंस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। 28 तारीख को आपको सैलरी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको होता है, आपको वाउचरिंग मिल गया बाई चांस, आपका काम है कि आप कन्वेंस पास करो, ठीक है। तो आप कन्वेंस पास करेंगे,
फील्ड पे एग्जीक्यूटिव जाते हैं, लंबी लंबी फील्ड करते हैं, 4-5 दिन की फील्ड करते हैं, रुकते हैं, खाते हैं। अगर लोकल टाउन है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर कहीं जा रहे हैं तो वो उनको कन्वेंस मिलता है, उनको होटल का मिलता है, उनको खाने का मिलता है, तो वो सब ला के आपको वाउचर्स में देंगे। तो उसको देखना है कुछ ज़्यादा तो नहीं लिखा, कोई ट्रेन में जा रहा है तो किस में जा रहा है, क्या अलाव है। अगर लोग उसको स्लीपर अलाव है तो एसी जा रहा है तो फिर आप उसको बोल सकते हैं नहीं आप स्लीपर में जाइए, या इसको एसी अलाव है तो आप एसी में भेज सकते हो। उसको प्लेन अलाव है तो आप बोल सकते हो आप प्लेन में जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमारा इतना है, हमारी कंपनी इतना देखे। तो ये सब काम भी आपको देखना पड़ता है। बहुत ईजी काम है, कुछ नहीं है। आप इवन 15 दिन में आप काम सीख जाएंगे। बस आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको काम सीखने में 10 से 15 दिन लगेंगे। उसके बाद आराम से बैठ के ऑफिस जाने का, सुबह 9 बजे हेडफोन कान में मारने का, फटाफट अपना काम करने का, लंच करने का, शाम को 7 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी, छुट्टी करने का। उसके बाद शनिवार आपका हाफ डे रहेगा, संडे आपका फुल डे रहेगा। बाकी गवर्नमेंट हॉलीडे कभी कभी होली दिवाली में तो आपको मिलेगा, ईयरली भी आप छुट्टी ले सकते हैं, ठीक है। इंसेंटिव आपको कभी मिला कभी नहीं मिला, वो गारंटी नहीं है इंसेंटिव का। लेकिन तनख्वाह आपको 28 तारीख को पट से आपके अकाउंट में आ जाएगी। और इसमें अगर मैं उसकी बात करूं, किसकी, आपकी फ्यूचर की बात, बहुत लोग बोलते हैं सर इसमें फ्यूचर क्या है। तो फ्यूचर, अगर आप एक कंपनी में आप अभी जूनियर एग्जीक्यूटिव में लगे हैं, ठीक है, ठीक है, उसके बाद आप सीनियर होंगे, ठीक है, उसके बाद आप हेड ऑफ बैक ऑफिस होंगे, फिर आप स्टेट लेवल पे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा तक स्टेट लेवल तक ही जाएंगे, उसके ऊपर मत जाना, क्योंकि आपको अपना सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। स्टेट लेवल तक आप काम कर सकते हैं, अच्छी सैलरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। फाइनेंस कंपनी में हर अलाउंस मिलता है, आप कुछ भी खर्चा नहीं होगा, सब कुछ आपको मिलेगा। बैक ऑफिस में खर्चा आपका पर्सनली है तो अलग बात है, बाकी तो आपको कुछ भी खर्चा आपको नहीं करना है, ओके। बस यही काम है आपका बैक ऑफिस में। और प्रोग्रेस और ग्रोथ, इवन आप किसी कंपनी में, बड़े कंपनी में, श्रीराम, चोला, महिंद्रा, मैग्मा, इंडसइंड, ये सब में काम करते हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, तो आप 3-4 साल 5 साल बाद आप 30 से 35 हज़ार रुपये आप बैक ऑफिस में कमा सकते हैं। ये है आपका, ठीक है। बाकी आप सेल्फ, अगर कंपनी कभी इंश्योरेंस देती है उसको आप बेचेंगे तो उसमें अलग इंसेंटिव आपका बन के आएगा, ठीक है। वो कंपनी के ऊपर है, देती नहीं है। अगर आप सेल्फ बेच सकते हैं तो सेल्फ, क्योंकि कस्टमर से तो आप बात कर ही रहे हैं ना, कस्टमर से वेरिफिकेशन कर रहे हैं, सर हाँ एक हेल्थ इंश्योरेंस आप लेना चाहेंगे, नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ख़त्म बात। सर एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहेंगे, क्या है, तो इतना सेल्फ आप कर रहे हैं, अपने तरफ से बेच रहे हैं, वो कंपनी आपको मना नहीं करेगी, ठीक है। वो आप बेच सकते हैं, तो उसमें से जो इंसेंटिव आएगा वो आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, महीने का 3-4 हज़ार रुपये निकल जाएगा, हो गया आपका। तो ये आप एक्स्ट्रा कमाई इसमें कर सकते हैं। बाकी बैक ऑफिस जॉब बहुत अच्छा है, आराम से है, नो प्रेशर जॉब है। काम का ही प्रेशर रहेगा, काम तो करना ही पड़ेगा यार। सरकारी लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी फाइल होती है, बस अलग बात है। बैक ऑफिस में जा रहे हो तो काम आपको करना पड़ेगा, बस कंप्यूटर में बैठे पट मारना है यार, क्या घंटा काम। बाकी बस आराम से रॉयल ज़िंदगी, कोई बोलने वाला नहीं, कुछ नहीं, अपना आना, अपना काम करना, कस्टमर वेरिफिकेशन करना, ओके करना, घर निकल जाना, सो जाना, ठीक है। तो ये है सर, इंटरव्यू से ज्वाइनिंग के फर्स्ट मंथ तक बता दिया। उसके बाद आपकी मर्जी, आप कहाँ तक जाते हैं, और मेरी विशेष हैं कि आप बहुत आगे तक जाएं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, शुक्रिया और शब खैर दोस्तों।